सत्य के बारे में अब तक सुना है, सत्य के बारे में अब तक सुना है। आया समय सत्य सुनने का खोजी, आया समय सत्य सुनने का खोजी। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान संदेश के इस भाग में हम शरीर एक आईना इस अत्यंत गहरे और महत्वपूर्ण संदेश को सुनने वाले हैं। यह संदेश हमें सत्य के प्रति पूर्ण रूप से अंतर्मुख कराएगा और हमारी बेहोशी को तोड़कर हमें स्वदर्शन की कला सिखाएगा। तो आइए संदेश को पूरे ग्रहणशीलता के साथ सुने और समझें। प्यारे खोजियों, आप सबको शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स। सबसे पहले जब खोज शुरू होती है तो इंसान क्या देखता है? तालाब के किनारे बैठा है और अंदर झांक रहा है, तालाब में अंदर झांक रहा है। तो क्या दिख रहा है? पहाड़ियाँ। किसी जंगल में है ना, वहाँ एक तालाब है, तो पेड़ दिख रहे हैं, आसमान दिख रहा है, पहाड़ दिख रहे हैं, पहाड़ों से गिरने वाले झरने, सब देख रहा है वो पानी के अंदर। अचानक क्या होता है? शिफ्टिंग होती है। अचानक उसका ध्यान अपने शरीर पर जाता है, तब सब गायब हो गया और वो खुद प्रकट होता है। वो पहले भी था, जब वो तालाब में लाभ ले रहा था, तालाब में लाभ ले रहा था, तब सभी चीज़ों का दर्शन कर रहा था, मगर वो तेज लाभ नहीं था। तेज लाभ नहीं था। तेज लाभ यानी जो लाभ और नुकसान के पार है, सुख दुख के पार तेज आनंद, शोर शांति के पार तेज मौन। तेज शब्द के साथ जब भी कोई वर्ड आता है, शब्द, तो आप तुरंत समझ जाना कि ये दो के पार वाली बात चल रही है। जीवन मृत्यु के पार जो महाजीवन है उसको कहा गया तेज जीवन। तो तेज लाभ कब होता है? तालाब में इंसान जब सब बातों से हटकर अपने आप पर आता है। तो इस समझ के साथ जब आप अपनी खोज करोगे, सेल्फ इंक्वायरी करोगे, अपनी पूछताछ समझ के साथ, अपने मनोशरीर यंत्र की पूछताछ ईमानदारी के साथ, ये दो अलग अलग इंक्वायरीज है। एक है मनोशरीर यंत्र की पूछताछ और एक है अपनी पूछताछ। मनोशरीर यंत्र की पूछताछ यानी क्या? आपका मनोशरीर यंत्र की कंसंट्रेशन कितनी है, एकाग्रता, उसकी ऑब्जर्वेशन कितनी है, निरीक्षण कितना कर पाता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, बातचीत करके वो अपनी बात रख पाता है, नहीं रख पाता है। ये सब मनोशरीर यंत्र के साथ है। स्किल, हुनर, पर्सनैलिटी, मगर ये शरीर तक है। लोग इसी को ही सेल्फ नॉलेज समझ के अटक गए। लोग खुद को जानने के चक्कर में बाहर की बातें जानकर उनको लगा कि हमने खुद को जाना, मगर वो खुद को जानना था ही नहीं। विश्व में इतनी सारी बातें चल रही, इतने सारे कोर्सेज चल रहे हैं, लोग मनोशरीर यंत्र को जानकर समझ लेते हैं कि हमने अपने आप को जान लिया। तो ऐसा धोखा हो जाता है। मगर एमएसवाई को जानना भी इम्पोर्टेंट है। एमएसवाई को जानकर स्वयं पर आना जरूरी है। मनोशरीर यंत्र क्या है? मनोशरीर यंत्र है आईना। हु एम आईना? हु एम आईना यानी मैं कौन हूँ, और उसका जो आईना है वो मनोशरीर यंत्र है। प्रवचन का नाम ही कहेंगे तो कहेंगे हु एम आईना, हु एम आईना। आईना, आईना में आए जो है
ये आई का दर्शन करवाने वाला, इम्पर्सनल आई, यूनिवर्सल आई, इसका दर्शन करवाने के लिए कुछ तो चाहिए। क्या आंख बिना निमित्त के खुद को देख पाएगी? आंख जो सबको देखती है, क्या खुद को देख पाएगी? जब तक निमित्त नहीं है तब तक आंख आंख को नहीं देख सकती। आंख को कोई तो आईना चाहिए। पानी में देखे, शीशे में देखे, उसको मिला निमित्त। बिना निमित्त के सेल्फ को नहीं जान सकता। जब ये विश्व नहीं था तो सेल्फ ही था। उसको ईश्वर कहें, अल्लाह कहें, जो भी नाम दे। ये संसार जो बना, ये बना आईना। इस आईने के द्वारा हुआ स्वदर्शन, और स्वदर्शन के साथ लीला जो हुई, जिसमें बना व्यक्ति, कॉन्ट्रास्ट मन, जिसको समर्पित करने के लिए सबसे पहले बात रखी गई। तोलू मन, कल्लू मन, कल कल में जीने वाला कल्लू मन, तुलना करने वाला तोलू मन। तो ये लीला कैसे बड़ी? व्यक्ति बनने के साथ। वरना तो ये खेल कितना आसानी से, सहजता से चल रहा था। जब तक मनुष्य नहीं था पृथ्वी पर, तब तक कितना सहज था। मनुष्य आने के साथ, तोलू मन बनने के साथ खेल शुरू हुआ खोज का। ईश्वर ही ईश्वर की खोज करता है, वही अपनी खोज करता, खुद को पाता है। इसी को ही आत्मा साक्षात्कार कहा गया। और उसके लिए ही अपनी पूछताछ करना ज़रूरी है, जिसमें इंसान पूछता है मैं कौन हूँ। ये सवाल आईना बन जाएगा। हु एम आई ना, मैं कौन हूँ, ये सवाल ही आईना बन जाएगा। ये सवाल ही जवाब बन जाएगा। तो इस सवाल को अपने अंदर कैसे चलाना है, किस समझ के साथ, ये आपको सीखना है। शरीर आईना है तो कैसा आईना है? आप अपने आप से पूछोगे, मेरा शरीर कैसा आईना है? क्या मुझे वो पूरा दर्शन करवाता है या आधा अधूरा दर्शन करवाता है? आप बाथरूम में जाते हो, उधर आईना लगा होता है, तो आप कौन सा आईना पसंद करोगे? एक जगह पर एक छोटा आईना लगा रहता है, गोल छोटा आईना रखा है, और एक जगह थोड़ा उससे बड़ा है। एक छोटा आईना जो पर्स में रखते हैं लोग, और एक बड़ा आईना, और एक फुल साइज का आईना है। तो आप जाते हो, अपने आप को देखते हो, तो छोटा आईना है, आपको शेविंग करनी है या स्वच्छता के लिए, तो कौन सा आईना आप पसंद करते हो? जिन लोगों को लगता है हम वो छोटा आईना पसंद करेंगे, वे हाथ ऊपर करें। और जिनको लगता है हम पूरा चाहते हैं कि पूरा दर्शन हो, वे हाथ ऊपर करें। हाँ, क्योंकि सभी यही चाहेंगे कि हमारा जो शरीर है ये हमारे लिए कैसे आईना बने, पूरा दर्शन करवाए। और आईना आपके सामने रखा है, बड़ा आईना रखा है, मगर क्या किया है? आप जानते ना, आईने पर डिज़ाइन होती है। जो कंपनी बनाती है ना आईना, तो कॉर्नर्स पर डिज़ाइन डालती है। तो डिज़ाइन डाल दी ना, तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, ज़्यादा महंगा बिकता है। फिर कोई कहेगा डिज़ाइन लगाई है तो इसकी कीमत बढ़ गई, तो एक डिज़ाइन और लगाते, एक लेयर और वो डिज़ाइन बढ़ाता ही जाए, उसके अंदर और, उसके अंदर और, उसके अंदर और। तो क्या कीमत बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, एंड में बचेगा इतना छोटा पीस। तो आप कहेंगे आईने का पर्पस ही सॉल्व नहीं होता, क्योंकि उस डिज़ाइन में आपको अपनी असली सूरत नहीं दिखती। वो डिज़ाइन में भी कुछ दिखता है, मगर वो झूठा आईना होता है। संदेश का शेष भाग छोटे से अंतराल के बाद।
महा आसमानी निवासी शिविर मनन आश्रम पर आयोजित किया जाता है। इस 5 दिवसीय शिविर में खोजी केवल सत्य श्रवण द्वारा आत्म साक्षात्कार की मंजिल तक पहुंचता है। इस यात्रा में खोजी कुछ नियमों और वचनों का पालन करते हुए हर दिन अंतिम सत्य की तरफ बढ़ते जाता है। स्वानुभव की इस यात्रा में खोजी को मैं कौन हूँ, इस पृथ्वी पर क्यों आया हूँ, मोक्ष यानी क्या मोक्ष इसी जीवन में संभव है? इन सवालों के जवाब अनुभव से प्राप्त होते हैं। सरश्री बहुत ही सीधे और सरल शब्दों में आज की भाषा में अंतिम सत्य को उजागर करते हैं। अब आइए हम एक खोजी से इस शिविर के बारे में उनके अनुभव जानें। मैं प्रोफेशन से आई सर्जन हूँ। हम लोग खाली बाहरी ऑपरेशंस करते हैं और दृष्टि देते हैं, और ये दृष्टि के परे जो दर्शन होते हैं वो सरश्री हमें देते हैं। सरश्री सर ने जो हमें ऑनलाइन मेडिटेशन सिखाया है, तो वो भी हम हमारे प्रोफेशन में यूज़ कर सकते हैं कि अभी जो मुझे ऑपरेशन करना है वो करने के पहले मैं उसका उपयोग करूं कि ताकि जो अंतिम परिणाम हो वो बेस्ट हो। अब आइए हम संदेश का शेष भाग सुने। मेले में आप जाते हैं ना, उधर आईने लगे होते, 1-2 रुपए की टिकट लेकर आप अंदर दर्शन करके आते हो अपना MSY का। तो उसमें लंबे हो गए तो कोई नाटा होता बहुत खुश होता है, मैं लंबा हो गया। कोई लंबा है छोटे आईने में देखता है, खुश होता है, क्योंकि इंसान झूठा आईना चाहता है, क्योंकि वो शरीर पर अटका हुआ है। इसके बाल ऐसे, इसके दांत ऐसे है, ये काला है, ये गोरा, तो उसी में अटके होते हैं। तो जिंदगी भर वही रहता है। ये तो एक ड्रेस पहनी है सुविधा के लिए, कहीं पर मच्छर ज़्यादा हो, आपने ड्रेस पहनी है जिससे मच्छर नहीं काटेंगे, तो आप कहेंगे ये बहुत अच्छा है, कैसे भी दिखती हो ड्रेस, मगर मैं सुरक्षित हो गया। ये ड्रेस में आप पृथ्वी पर पिकनिक करने आए, और ये ड्रेस की वजह से आप ये सब दृश्य देख पा रहे जो भी प्रकट हुआ है, तो आप कहोगे ये कितनी बड़ी कृपा है कि ये सारा दर्शन हो रहा है। मगर लोगों को झूठा आईना पसंद आता है, क्योंकि होता है मनोरंजन। मेले में क्या देखा, अलग अलग रूप बन गए ना, मगर आप जानते वो सब झूठ था। झूठ क्यों पसंद आता है? सोने से ज्यादा बेंटेक्स फ्रेंड्स क्यों पसंद आते? बेंटेक्स फ्रेंड्स होते ना, जो लगते फ्रेंड्स है, होते नहीं है, जो मिसगाइड करते रहते। हाँ तू ये कर, मैं बैठा हूं, मैं तुम्हारे घर वालों को नहीं बताऊंगा। तो बेंटेक्स फ्रेंड्स होते हैं, वो ज़्यादा प्रिय लगते, ज़्यादा प्यारे लगते, मनोरंजन ज़्यादा प्यारा लगता है, क्योंकि मन को वो पसंद आता है। आईना ज़्यादा लंबा खींच ले, ज़्यादा मोटा खींच ले तो बहुत हंसी आती। लोग जाके मनोरंजन करके आते ना, तो बहुत खुश होकर आते, बहुत हंसकर आए। मगर इस हंसी के पीछे क्या था? सत्य था कि झूठ था? जिस हंसी के पीछे झूठ है वो दुख का कारण ही बनती है। देर सवेर आपको पता चलता है, इससे मन की वृत्तियां वैसी बन गई, टेंडेंसी, संस्कार। वही वृत्ति की वजह से इंसान कर्म बंधन में फंसते जाता है। व्यक्ति मोटा होते जाता है, माया फैलते जाती है। मैं आया माया, व्यक्ति का मैं आया माया। तो झूठा आईना निमित्त नहीं बनेगा, सच्चा आईना। और सच्चा आईना कौन सा? जिसमें डिजाइन आपने ठीक है कॉर्नर में डाल दी है, एटलीस्ट दर्शन तो होगा अपना। मगर कहीं डिजाइन के चक्कर में, पैटर्न्स के चक्कर में डिजाइन करते हैं। पैटर्न्स अच्छे लगते हैं। किसी का फायर पैटर्न होता है, फायर चिल्लाते रहता है, थोड़ी थोड़ी बात पर गुस्सा। किसी का कायर पैटर्न होता है, डरते रहता है। लायर पैटर्न होता है, झूठ बोलते रहता है। ब्लास्टर पैटर्न होता है, बहुत दिन चुप रहता है, एक दिन फटता है। अलग अलग पैटर्न्स है, अलग अलग डिज़ाइन, हर आईने पर अलग अलग डिज़ाइन। मगर ऐसा ना हो जाए कि डिज़ाइन इतनी बढ़ जाए कि दर्शन करने के लिए जगह ही नहीं बचे।
तो लोग अपने शरीर के साथ क्या कर रहे, क्या क्या डिजाइन्स बनाते जा रहे, क्या क्या टैटूज बनाते जा रहे, शरीर पर जगह ही नहीं छोड़ी। और माया तो चाहे कि ये और करें, क्योंकि उनका बिजनेस डबल होता है। अगर लोग एक कान में एक बाली पहनते हैं और 2 पहनने लग गए तो उनका बिजनेस डबल होता है। 4 पहनेंगे तो 8 गुना बढ़ जाएगा उनका, 2 कान और भी बढ़ते जाएगा। तो लोग उसी में ही लगे रहते, उनको लगता है कि हम ऊंचे उठते जा रहे, मगर वो गिरते जा रहे, क्योंकि माया को इससे लेना देना नहीं उस इंसान पर क्या असर हो रहा है। पर्सन चिप्स खा खा कर मोटा हो रहा है, मगर माया कहेगी कि उन्हीं लोगों को बेचो जो पहले से ही खा रहे, क्योंकि वो जल्दी कन्विंस होते। जो पहले ही मोटे हैं उनको और खिलाओ, उनको खिला खिला के मारो, चलेगा, मगर बिजनेस बढ़ना चाहिए। मगर इसी माया को लोग महत्व देकर उसमें फंसते जाते। जैसे मकड़ी अपने ही जाल में कैसे फंस जाती है, अपने मुंह से ही निकाला हुआ जाल, अपने मुंह से ही मैं कहकर इंसान व्यक्ति को मोटा करते जाता है। मगर जब सत्य मिला कि ये मैं कौन, कोई क्रिया हुई तो किसने की, डूअर कौन, क्रेडिट किसको मिले, श्रेय किसका, तो देखा कि उस माया का प्रभाव कम कम होने लग गया। तो आईना फिर से पूरा दर्शन करवाने लग गया, यही शरीर। और अगर ये ज्ञान नहीं होता तो आप ये बढ़ाते जाते, क्योंकि मैं अगर शरीर हूं तो फिर शरीर को सुख मिलना चाहिए, मैं अगर शरीर हूं तो उसको टेस्टी खाना मिलना चाहिए, मैं अगर शरीर हूं तो अच्छी सुगंध मिलनी चाहिए, अच्छी म्यूजिक सुनाई देनी चाहिए, अच्छा स्पर्श, अच्छी तरंग, अच्छी वाइब्रेशन, अच्छी सेंसेशन, स्वाद, तो यही चलता रहेगा। जैसे ही शिफ्टिंग होती है, जैसे तालाब में संसार से शिफ्ट होकर अपने आप पर आए, सब बदल गया एक क्षण में। कितना समय लगा, देख भी तालाब में रहे थे, खाली 1 सेकंड लगा, अपने आप पर पहुंच गए। मगर आप तो पहले से ही थे उस सीन में, जो सीन आप देख रहे थे उसमें तो आप पहले से ही थे, मगर वो नहीं दिख रहा था। तो खुद पर आने में कितना समय लगता है, सेकंड भी नहीं। मगर ये सेकंड जीवन में उतरे, उसके लिए कई लोग जीवन भर खोज करते रहते हैं, खुद को नहीं जान पाते। संदेश में दिए गए मार्गदर्शन द्वारा हमने समझा कि हमारा शरीर एक आईना है जो हमें स्वयं का दर्शन कराता है, लेकिन अज्ञान और बेहोशी के कारण हम स्वयं को शरीर मानकर ही पूरा जीवन जीते रहते हैं तथा झूठे आईने अर्थात शरीर की वृत्तियों तथा संस्कारों में उलझकर खुद की असली पहचान खो देते हैं। हमें मैं कौन हूं, इस सवाल से निरंतरता और पूरी ईमानदारी के साथ स्वयं की पूछताछ करनी होगी, ताकि आगे चलकर यही सवाल हमारे लिए जवाब के रूप में रूपांतरित हो सके। स्वज्ञान की इस यात्रा में आगे बढ़ते हुए शरीर एक आईना, इस संदेश के अगले भाग में हम सत्य के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे, जिससे हमें स्वयं को जानने में और मदद होगी।